दोस्तों आपको बताएं कि लॉटरी सिस्टम के तहत पुणे, धुले, मुंबई, नांदेड़, नवी मुंबई, मालेगांव, मीरा, भाईंदर, नासिक, नागपुर में मेयर की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। वहीं लातूर, जालना, ठाणे महापालिका अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई, जिनमें लातूर और जालना एससी महिला के लिए जबकि ठाणे एससी ओपन रखा गया। कुल 8 नगर महापालिकाओं ओबीसी के लिए आरक्षित की गई। इनमें से अकोला, चंद्रपुर, आलियानगर, जलगांव ओबीसी महिला के लिए, जबकि पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापुर, उल्लासनगर ओबीसी ओपन के लिए आरक्षित है। मतलब कुल 29 नगर पालिकाओं में से 16 पद आरक्षित किए गए। इनमें से एक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, 3 अनुसूचित जाति यानी कि एससी, जिनमें 2 महिला, 8 ओबीसी जिनमें 4 महिला शामिल हैं। 17 नगर महापालिका ओपन कैटेगरी में है, जिनमें 9 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। मगर इस बीच में 200 एसटी कैटेगरी को बड़ी चालाकी से बीजेपी ने गायब करवा दिया बीएमसी पर। अगर मेयर पद के आरक्षण में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी वाली कैटेगरी निकलती तो उद्धव ठाकरे की किस्मत चमकती, उनका मेयर होता। मगर बीजेपी ने खेल कर दिया, लेकिन उनका खेल काम नहीं आया। दोस्तों, चूंकि बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, ऐसे में बीजेपी अपना मेयर मुंबई में बनाना चाहती है। लेकिन महायुति में सहयोगी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खेल कर दिया। उनका कहना है कि चूंकि बाल ठाकरे के नजरिए से उनका शताब्दी वर्ष रहा, ऐसे में मेयर की कुर्सी शिवसेना को मिलनी चाहिए। ऐसी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तीव्र इच्छा है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के सांसद संजय जाधव ने शिवसेना के दोनों खेमों को साथ आने की अपील कर डाली। जाधव परभणी से लोकसभा के सदस्य हैं। यानी कि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अब शिवसेना भी क्या साथ आने के लिए तैयार होगी? ये एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को अभी तक नदी के 2 किनारे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कभी भी एकनाथ शिंदे को माफ करने के मूड में नहीं है। और दरअसल दोस्तों, यही वो बिंदु है जिस बिंदु को एक चुनौती और चैलेंज मान करके शरद पवार ने एक नई रणनीति और तरकीब निकाली है। उस नई रणनीति और तरकीब के जरिए बीजेपी मान लीजिए कि मेयर पद हाथ धो बैठी है। अब ऐसी स्थिति में शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का, राज ठाकरे का, कांग्रेस का, इनके लोगों का एक साथ बैठ करके एक समन्वय तैयार करना एक सीक्रेट मीटिंग के जरिए आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया गुल खिला सकता है। इस लोकल लेवल के चुनाव नतीजे और सरकार के गठन के साथ साथ विधानसभा और लोकसभा के स्तर पर भी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र की तरफ लगी हुई है, जब खुद अमित शाह और मोदी दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ देख रहे हैं,